डर नहीं लगा कि कहीं हम भी ना दब जाएं? नहीं। हाँ, कहाँ पे पढ़ती हो? क्या नाम है स्कूल का? प्राइमरी विद्यालय नहीं, सेकेंड। प्राइमरी विद्यालय में पढ़ती हो? अच्छा, कक्षा 1 में पढ़ती हो। हाँ। कौन कौन सा विषय है अनन्या तुम्हारा? हिंदी, इंग्लिश, गिनती। अच्छा, हिंदी, अंग्रेजी और गणित पढ़ती हो। तो किसी से कहा नहीं कि अंकल हमारा घर मत गिराओ? कुछ कहा किसी से? घर ना गिराया जाए? हाँ। हाँ, हाँ। घर ना गिराया जाए। बोलो सरकार से, सरकार हमारा घर मत गिराइए। बोलो बोलो। सरकार हमारा घर मत गिराइए। नहीं तो जहाँ से हम अपना किताब उताब लेके भागे थे, हम पढ़ाई कैसे करेंगे? बोलो सरकार से। जहाँ से हम किताब लेके भागे थे, हम कैसे पढ़ाई करेंगे? कैसे हम रहेंगे? डर लगता है कि गिर जाएगा ये भी? हाँ। हाँ, हाँ। तो फिर अनन्या कहाँ रहेंगी? कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ गरीबों पर ही नहीं बुलडोजर चलाती, बल्कि मासूमों की किताबों पर भी बुलडोजर चलाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो कुख्यात हो गई। एक आईएएस अधिकारी के परिवार वाले आप लोगों को तंग कर रहे हैं और जिसको कार्रवाई नवीन प्रति बता के 2 साल 2.5 साल पहले कार्रवाई में गिरा दिया गया और पीछे का हिस्सा छोड़ दिया गया था कि ये आबादी का है, अब उसको भी नवीन प्रति बोल के गिराया जा रहा है। प्रदेश की पुलिस तो कहती है कि हम सबके साथ न्याय करते हैं, सबका इंसाफ करते हैं। कुछ ना भैया, मार के हम कहीं ना हमारे बेटवा के, हमारे प्राणी के 3-3 4-4 ले बंद करे हैं। पूरा गांव और तहसील थाना सब जाना हमारे आगे नरक बहावत हैं। अगर कुत्ता घिसराए के हमारे खाना पीना के लगे ले जाता है, अगर हम टार दे था तो हमें मारते दौड़ते हैं हमारे बच्चन के, तो को ले जाए जेल में बंद कर। आए के बुलडोजर चला दिहन, कैसे आग लगा दिहन का भय। अब हम लोग तो हट गए रहली। ओकरे बाद जब गिर पड़ गए तब हम आए, हमारा नल उखाड़ के धई दिहन, पानी ना पावत है। एक बार दिखा दीजिए ये नल। पानी पीने का भी क्या उत्तर प्रदेश में अब अधिकार नहीं रह गया? लोगों को नल भी गिरा दिया गया। ओकरे बाद हमरे पतो है कि एक झापल लेडीज मारे। अच्छा। हाँ, मोबाइल छोड़ के पटक दिए, ओकरे बाद फूट गया मोबाइल, चिरिक गया। साथियों नमस्कार, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ की योगी सरकार अक्सर अपने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर चर्चा में बनी रहती है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में हैं, जहाँ पर 21 मार्च को एक तस्वीर वायरल होती है। एक घर को गिराया जाता है, एक छप्पर को गिराया जाता है प्रशासनिक कार्रवाई के तहत, और तभी जब ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही होती है तो इसी झोपड़ी से एक बच्ची बेतहाशा अपने स्कूल बैग को लेकर भागते हुए तस्वीरों में दिखाई देती है। इस बच्ची का नाम अनन्या है, अनन्या यादव कक्षा 1 की छात्रा है। आप सोच करके देखिए, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दंभ भरती है, दावा करती है कि बुलडोजर की कार्रवाई किसी गरीब के ऊपर नहीं होगी, बुलडोजर की कार्रवाई किसी शोषित, किसी वंचित के ऊपर नहीं होगी। लेकिन हाल ये है कि तमाम तामझाम बनाकर, कानूनी दांव पेच लगाकर उत्तर प्रदेश में आज भी बुलडोजर का खेल जमकर खेला जा रहा है और उसका शिकार इस तरह का मासूम बचपन हो रहा है। इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाई का शिकार ये मासूम बचपन हो रहा है। आप सोच के देखिए, आपके जहन में जो तस्वीरें कौंधेंगी उसके मुताबिक एक तरफ तो बुलडोजर चल रहा है, अचानक से बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान उस छप्पर में आग भी लग जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इस बुलडोजर कार्रवाई से एक बच्ची के मन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है कि वो बेखौफ दौड़ते हुए आती है और इसी छप्पर में घुसती है और अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए। उस बच्ची के मुताबिक, हमने इस वीडियो को शूट करने से पहले जब उस बच्ची से बातचीत किया तो उसने कहा कि हमें ये डर था कि कहीं हमारी किताबें भी न जला दी जाएं, कहीं हमारी किताबों पर भी बुलडोजर ना चल जाए, इसलिए मैं डर करके अपने घर में गई, घर यानी कि छप्पर में गई, और वहां से मैं अपने बैग को लेकर के भाग करके अपनी किताबों को सुरक्षित करने के लिए सड़क की तरफ भागी। उसके बाद वो तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो गई और विपक्ष के तमाम नेता ये तक कहने लगे कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ गरीबों पर ही नहीं बुलडोजर चलाती, बल्कि मासूमों की किताबों पर भी बुलडोजर चलाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो कुख्यात हो गई। कहानी क्या है, विवाद क्या है, वो भी बताएंगे, घर के बड़ों से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले इस मासूम बच्ची से पूछते हैं
कि इसने अपनी परवाह ना करके, आखिर उसके मन में क्या चल रहा था कि वो दौड़ करके आई और घर में जा करके अपना बैग, अपना बस्ता उठा करके ले करके भागी। उसे किसी और दूसरी चीज़ से मतलब नहीं था, उसे बस अपनी किताबों से मतलब था, अपनी पुस्तकों से मतलब था। और होता भी क्यों ना, मासूम बचपन किताबों के सहारे ही पलता है, बढ़ता है, और जब आगे बढ़ता है वही बचपन जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, पढ़ लिख करके कुछ बन जाता है, तब जाकर के अपने देश की सेवा करता है, अपने समाज की सेवा करता है, अपने लोगों की सेवा करता है। देर न करते हुए सीधा मैं अनन्या से पूछूंगा कि उस वक्त अनन्या के मन में क्या चल रहा है। अनन्या, 1 में पढ़ती हो, कक्षा 1 में ना? हाँ। क्या चल रहा था उस दिन? क्या हो रहा था यहाँ पे? क्या हो रहा था उस दिन? बुलडोजर कहाँ चल रहा था? यहाँ पर। यहाँ पे चल रहा था। आप ही का घर है ना वो, हाँ। जिस पे बुलडोजर चला? तो घर के लोग कहाँ थे जब चल रहा था बुलडोजर? घर के लोग सब कहाँ थे? वहाँ पर थे। अच्छा, दूसरी जगह पे चले गए थे। यहाँ पे दूसरे लोग थे ना, पुलिस वगैरह थी? हाँ। अच्छा, तो आप कहाँ पे थे उस वक्त? हम यहाँ पर थे। कहाँ पे? यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे थी। तो डर नहीं लग रहा था? नहीं। हाँ, डर नहीं लग रहा था? इस घर में क्यों भाग के आई थी? कॉपी किताब लेने के लिए। कॉपी किताब लेने के लिए। डर नहीं लगा कि कहीं हम भी ना दब जाएं? नहीं। हाँ? कहाँ पे पढ़ती हो? क्या नाम है स्कूल का? प्राइमरी विद्यालय नहीं, सेकेंड। प्राइमरी विद्यालय में पढ़ती हो? अच्छा, कक्षा 1 में पढ़ती हो। हाँ। कौन कौन सा विषय है अनन्या तुम्हारा? हिंदी, इंग्लिश, गिनती। अच्छा, हिंदी, अंग्रेजी और गणित पढ़ती हो। तो किसी से कहा नहीं कि अंकल हमारा घर मत गिराओ? कुछ कहा किसी से? जो लोग घर गिरा रहे हैं तो उनसे कहा नहीं कि घर मत गिराओ? कुछ नहीं कहा। अब आप सोच ही सकते हैं कि कक्षा 1 में पढ़ने वाली बच्ची कितनी होशियार होगी, कितना बोल पाएगी। ये हमारी भी समझ का विषय है कि हमें ये समझना होगा। बहरहाल मैं आपको ये झोपड़ी दिखा दूं और सीधा जो घर के बड़े हैं उनसे मैं बातचीत करने के लिए जाऊंगा। ये देखिए, ये वही छप्पर है जिसमें से अनन्या अपने किताबों को लेकर के भागी थी, और वो किताबें पूरा नेशनल इशू बन गई। वो भागना नेशनल इशू इसलिए क्योंकि एक बच्ची, उसे अपने घर की चिंता नहीं थी, अपने घर का परवाह नहीं था, उसे चिंता थी बस अपनी किताबों की। वो चाहती थी कि मेरी किताबें बच जाए। तो आप सोच सकते हैं कि क्या भावना रही इस छोटी बच्ची के मन में। अब घर की जो बड़ी हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा। आपका क्या नाम है? शांति। शांति। कितना उम्र हुई? अब उम्र जमन हो या देखा भाई, पढ़े लिखे ना है, ना जाना था अच्छा। कितना उम्र है। हाँ। क्या हो गया? कैसे सब गिर गया? अब गिर गए साहब, सो रहे हैं, खाना खाए के परेशान रहे। ओकरे बाद प्रशासन आई गए गाड़ी लेके, उठे है, कहे था कि मतलब देखे अदंग गए कि ई क्या हो गया, न मारने झगड़ा हमसे के वही से। तो प्रशासन आए बुलडोजर लेके, बुलडोजर लेके आ गया। हाँ। तो ओकरे बाद हम वहाँ से कहे चलो अपन गाड़ी अथवा गाय गोरू निकालो, अपन सामान निकालो। हम कहे कि हमरे घरे क्यों ना, हम कैसे निकारब, हमरे मान के गोरू ना हुई हैं। तो कहन कि पहले से सूचना दिया था आपको? नहीं, पहले से नहीं बताया गया था? नहीं। अच्छा। तो ओकरे बाद जवन है के हम अपन हमें कहा हटो, हम हट गए। ओकरे बाद हल के 2-4 लोग जवन रहा हूँ पुलिस, तो को हल के हमरे गाय के छोड़ दिए। गाय हमार भाग गए मैदान में। हम कहे हम हाथ जोड़ते ही मेरे गैया कुकुर काटत हैं, पकड़ लावा, कहीं जाने दो, खतारी में चरने दो। ओकरे बाद आय के बुलडोजर चला दिहन, कैसे आग लगा दिहन, का भय। अब हम लोग तो हट गए रहली। ओकरे बाद जब गिर पड़ गए तब हम आए, हमारा नल उखाड़ के धई दिहन, पानी ना पावत है। नल भी एक बार दिखा दीजिए। ये नल, पानी पीने का भी क्या उत्तर प्रदेश में अब अधिकार नहीं रह गया? लोगों को नल भी गिरा दिया गया, जो जहाँ से लोग अपने पीने के लिए पानी निकालते थे। कितना पुराना नल है और कितने मोटी मोटी दीवार है पुरानी। हम कहिया से यहाँ बसा है और जान ला कि कै पुत्र हमारे क्या कह के तोड़ा गया? क्या कह के तोड़ा गया? वहाँ सबका मन है कि यहाँ से चल जा। अच्छा। हाँ, यहाँ रहना। झगड़ा विवाद है कुछ? दिवांशु पटेल और देश वर्मा। ये लोग कौन है? ये लोग जवन है
दिवांशु पटेल अधिकारी हैं। अच्छा, अधिकारी हैं। हाँ, हिमांशु जैसे- पटेल जी अधिकारी हैं। हाँ, अच्छा, जैसे IAS हैं। अच्छा हाँ, और उनका बाप मतलब हैं ना अच्छा। अवधेश। अच्छा अच्छा। हाँ, और जौन है कह रहे वह सब अनंतेश वर्मा उनका चाचा हैं दिवांशु के। वह सब हमें गांव वाले कुछ ना हमें कहते हैं, वह सब हमें यहाँ पानी में हम बसकाला में रोज रोज जात है, हमार पानी ना निकलत पंपा सीट लगाई थे और हम पैसा पंपा सीट के दे थे। और अगर हम हमन कुछ करे चाहिए थे, पाटे माटी चाहिए था या कुछ करे चाहिए था, हमारे आगे नरक बहावत हैं। अगर कुत्ता घिसराई के हमारे खाना पीना के लगे ले जाता है, अगर हम टार दे था तो हमें मारते दौड़ते हैं, हमारे बच्चन के तो को ले जाके जेल में बंद करते हैं। तो आप लोग क्या पुलिस के पास शिकायत लेके नहीं जाती हैं? जाते या कोई उत्तर सुनवाई प्रदेश की पुलिस तो कहती है कि हम सबके साथ न्याय करते हैं, सबका इंसाफ करते हैं। कुछ ना भैया, मार के हम कहीं ना हमारे बेटवा के हमारे प्राणी के 3-3 4-4 ले बंद करे हैं। पूरा गांव और तहसील थाना सब जाना था। मरेला मिल में अब 6 महीना होत बा, मुकदमा अब ना खत्म है। और हमारे पति के ले जाए के हमारे बेटवा के मरेला जलालपुर से मरेला मिल में भेज दिए। ओकरे बाद छूट के आए कई 33 दिन। ओकरे बाद जौन है देखा फिर वह राज खोज के आए के हमारे छप्पर गिरावत है ना। अगर बोल दे देखा हमारे बेटवा के पुलिस मार के यहाँ से घिसराई के अवान के दुआरे वह मोहम्मद के दुआरे मियाँ हैं, वहाँ ले जाए के गाड़ी में कस के भर के और लेके गए। हमार पतो रोवत रही, हम रोवत रहे। जिस दिन गिर रहा था ये सब। हाँ, जिस दिन गिर गया था। ओकरे बाद हमारे पतो है के एक झापल लेडीज मारे। अच्छा। हाँ, मोबाइल छोड़ के पटक दिए। ओकरे बाद फूट गया मोबाइल, चिरिक गया। ओकरे बाद हम लोग रोवत रहे। मेरे एक पतो है का नन्ना के मम्मी के कहे कि यहाँ से चले जाओ ना, गाड़ी में भर के लेके तुमको चल जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो को हमारे लोग भाग जाए। ओकरे बाद अपने मन के गिराए के नल उखाड़ के धाई के ओकरे बाद वह ले ओतवा चपकाई के पोस्टर तो को चल दिया कि 15 दिन में खाली न करेंगे तो फिर पुलिस आएगी, प्रशासन गिराएगी। नोटिस चिपका के गए हैं यहाँ पे कि ये जो बाकी 2 छप्पर बचे हैं 15 दिन में अगर खाली नहीं किया तो इसको भी गिरा देंगे। हाँ, 15 दिन में न खाली करवा तो उसको आके प्रशासन मतलब पुलिस आके गिराएगी। हाँ, खाली और जुर्माना भी भरेगी। हाँ। अच्छा, जो कार्रवाई में खर्चा होगा उसका जुर्माना भी भरना होगा? नहीं कि मतलब इतने दिन से यह अथुआ में है बंजर में नवीन प्रति। अच्छा। मतलब उसका जुर्माना कहाँ से कहाँ तक है नवीन प्रति? अब पता है? यहीं से नेकपाल, हम तो पढ़ी लिखी ना है। नेकपाल बताते हैं कि यह छीर है और यह छीर 3 माथे ले वहाँ सड़क ले। ओकरे बाद तीसरा साल है यह गिरा दिहन 3 साल से। 3 साल पहले भी कोई बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। हाँ। यहाँ आगे का हिस्सा गिराया गया था। हाँ। तब ये मकान था। हाँ, तभी नहीं इहो गिरा रहा। अच्छा। वो गिरा रहा। ओकरे बाद में ओका पता ना कैसे हम कैसे बताई ओका बन गए। अच्छा। हाँ, और ओकरे बाद जौन है क्या हमार ये भी गिरा था संग संग और ये बन गया बाद में और आपने यहाँ छोड़ दिया? हाँ, हमार ना बनावे देते। नहीं बनाने दिया। हाँ। अच्छा। और वो नहीं का बोला था हमार पीछे का हिस्सा क्यों छोड़ा गया था? पीछे का हिस्सा आबादी समझ के हमार छोड़े रहे। मतलब उस वक्त अधिकारियों ने कहा कि पीछे वाला हिस्सा आबादी का है। हाँ। इसलिए आगे नवीन प्रति वाले हिस्से में कार्रवाई हो गई। हाँ। पीछे का हिस्सा बोल दिया कि आबादी का है, छोड़ दिया। हाँ, ना गिराए। ओकरे बाद अब हमार अब जिद से कि का कि यहाँ कहा थे रह ही ना देव तो हमें ने कुछ कर देते न हमें यहाँ रह देते हैं। हमारे पे फिर बुलडोजर चला दिए, फिर आग लगा दी। सरकार तो गरीबों का बड़ा हमदर्द बनती है, कहती है कि हम गरीबों के लिए कुछ भी कर सकने के लिए तैयार हैं, कुछ भी कर जाएंगे। तो आप सरकार से गुहार लगाइए। कुछ ना सरकार। आपने अधिकारियों को कोई कंप्लेंट किया? डीएम के पास गई थी? डीएम के पास एप्लीकेशन वोशन कुल दिए। कब दिया आपने? गिरने के बाद? गिरने के बाद तो रोज मतलब सब जाते हैं, हम तब गिरने के बाद हम ना गए। नहीं तो पहले मतलब अगर आप नहीं जाएंगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है? नहीं तो जैसे अब हम कहाँ से जाए, पुरानिया मनई न पढ़ी न लिखी। समझिए, किसी से समझिए। हम मर्द जाइए। हाँ, जाइए। क्योंकि 15 दिन का फिर नोटिस मिला है, नहीं तो ये दोनों भी गिर जाएगा। हाँ, तो 15 दिन का मिला बा। अब भैया अब ये देखा हमार ना नहीं आए कि का हम करत है गरीब मनई कि न हमरे घरे हमरे खेती बाड़ी हमरे 8 बीसा 7.5 बीसा कितना इतने खेत बा, न हमरे कहूँ बाग बीरो बा, न जगह जमीन बा, जौन कुछ बा हमारी है बा। अब बताओ हम कहाँ जाए बच्चन के लेके 12 पलुआ लेके कहाँ जाए बताओ। हमारे बिया है हमरे जीव के
न हमरे एक ठे मोटरहिया अभी अभी क्या गुहार है आपकी, योगी सरकार से क्या कहना चाहती हैं ताकि आपको न्याय मिले, इंसाफ मिले? वो योगी सरकार से हम ये कहते हैं कि हमें बसावें, हमें जैसे राशन ललका कार्ड हमार बना है, हमें राशन दे के जियावत हैं, वैसे हमें बसावें। हम अगर वहीं के जमीन है तो हमें रखा ही है, हम जाई तो जाई कहाँ। आपके मोटे मोटे कहने का मतलब यही है कि एक आईएएस अधिकारी के परिवार वाले आप लोगों को तंग कर रहे हैं, और जिसको कार्रवाई नवीन प्रति बता के 2 साल 2.5 साल पहले कार्रवाई में गिरा दिया गया और पीछे का हिस्सा छोड़ दिया गया था कि ये आबादी का है, अब उसको भी नवीन प्रति बोल के गिराया जा रहा है। हाँ, नवीन प्रति बोल के अब हमार गिराते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे? चलिए भैया, अम्बेडकर नगर के जलालपुर तहसील के अरई गांव से 2 तस्वीरें 21 मार्च को 2 तस्वीरें नज़र आती हैं। एक तो बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, आगे का हिस्सा 2.5 से 3 साल पहले बुलडोज करके गिरा दिया गया था। संग संग उस वक्त चाहे वो छप्पर रहा हो या मकान रहा हो, इसको भी गिराया गया, लेकिन ये वाला हिस्सा बन गया, इन लोगों को आगे नहीं बनाने दिया गया। और जब ये कार्रवाई हुई थी उस वक्त पीछे का हिस्सा आबादी की ज़मीन बता करके छोड़ दिया गया था प्रशासनिक अधिकारियों से। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर 2.5 से 3 साल पहले पीछे का वो हिस्सा जिसको नवीन प्रति बना करके बता करके अब कार्रवाई हुई है, 2.5 साल 3 साल पहले उसे आबादी का हिस्सा बनाकर या बता करके क्यों छोड़ा गया था, ये सवाल बड़ा है। क्या वाकई में इस परिवार के साथ कोई अधिकारी ज्यादती कर रहा है, कानूनी दावपेच का या अपने प्रभुत्व का या अपने पावर का इस्तेमाल करके इस परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल बड़ा पेचीदा है। योगी सरकार हमेशा गरीबों की हिमायत करती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम गरीबों के साथ अत्याचार और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी सरकार के अधिकारियों की आंखों पर क्या पट्टी बंधी है कि अम्बेडकर नगर में ये सारा खेल चल रहा है? कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पर इनकी सुध लेने नहीं आया। अच्छा, कुछ आप लोगों को पैसा वैसा भी मिल रहा है, सुने हैं? कैसा मिल रहा है पैसा? पैसा बाबू है, जैसे अनन्ना भागी हैं, हाँ। तो अनन्ना के मतलब जय आवत है अनन्ना के वही वथुआ पे काफी बिस्कुट बैग सब दे रहे हैं। हाँ देत है, और कहते हैं कि ले जाओ 500 1000 ले जाओ खाई लो। खाते में किसने पैसा दिया है? 60,000 मदद किया है खाते में। अब हम पता ना है, मान लो 60,000 कोई नेता मतलब अनन्ना के अलग अलग लोग दिए हैं। अब हम उसके विषय में इनको बहुत पता नहीं है। फिर हम उसी छोटी बच्ची, मासूम बच्ची अनन्या के पास चलते हैं और देखिए अनन्या किस तरह से अपने उसी स्कूल बैग के साथ है। अनन्या, क्या चाहती हो? अभी तो देखो फिर तुम्हारा घर गिराने की बात हो रही है, क्या चाहती हो सरकार से? घर ना गिराया जाए? हाँ। हाँ, हाँ। घर ना गिराया जाए। बोलो सरकार से, सरकार हमारा घर मत गिराइए। बोलो बोलो। सरकार हमारा घर मत गिराइए। नहीं तो जहाँ से हम अपना किताब उताब लेके भागे थे, हम पढ़ाई कैसे करेंगे? बोलो सरकार से। जहाँ से हम किताब लेके भागे थे, हम कैसे पढ़ाई करेंगे? कैसे हम रहेंगे? डर लगता है कि गिर जाएगा ये भी? हाँ। हाँ, हाँ। तो फिर अनन्या कहाँ रहेंगी? चलिए भैया, देखिए ये अनन्या है, ये वही बहादुर बच्ची है जिसकी तस्वीरें पूरे देश में इस वक्त वायरल हो रही हैं और ये स्कूल बैग वाली गर्ल के नाम से मशहूर हो गई हैं। आप सोच के देखिए कि एक लड़की, उसे अपने घर से मतलब नहीं था, उसे अपनी चीज़ों से मतलब नहीं था, उसे अपने स्कूल की किताबों से प्यार था। निसंदेह ये बच्ची जिस तरह से किताबों से इसका लगाव है, हो सकता है भविष्य में आगे चल करके ये कोई अधिकारी बन जाए या समाज की बेहतरीन नागरिक बन जाए, अच्छी नागरिक बन जाए और समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे। लेकिन अनन्या जैसी बच्चियों के बचपन को अगर इस तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई तो मुझे लगता है ये इंसानियत की हत्या है। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए ताकि अधिकारियों तक, जिम्मेदारों तक और योगी सरकार तक ये वीडियो पहुँचे और इस परिवार के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद।